अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइफाइड बुखार की अलामत और इसका बचाव। टाइफाइड बुखार को पीने के साफ पानी, अच्छी सफाई और मुनासिब तिब्बी देखभाल से रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। बदकिस्मती से बहुत से पसमानदा ममालिक में इन मकासद को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। नतीजे के तौर पर टाइफाइड की बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे मौसर हुकूमत अमली है। अगर आप ऐसे मकाम पर रहते हैं या वहां जाने का इरादा रखते हैं जहां टाइफाइड की बीमारी एक संगीन खतरा है, तो आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर कोई शख्स टाइफाइड से मुतासिर है या नहीं, ये मालूम करने का वाहिद रास्ता यह है कि उस शख्स के खून या फुजलात में साल्मोनेला टाइफी की जांच की जाए। टाइफाइड बुखार आंतों में परफोरेशन का सबब बन सकता है, जिसके नतीजे में पेट में शदीद दर्द, मतली, कै और गफूनत, सेप्सिस पैदा कर सकता है। आंतों में होने वाले नुकसान की मुरम्मत के लिए सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। इसके जरासीम जिगर, तिल्ली, पित्ते, दिमाग की झिल्लियाँ और हड्डी के गुदे में भी सरायत कर जाते हैं और फजलात के ज़रिए खारिज होते रहते हैं। इनकी अफजाइश आंतों में बहुत तेज़ी से होती है। जो दाने जिस्म पर रूनुमा होते हैं, ये जरासीम इन दानों के मवाद में भी मौजूद रहते हैं। ये खसूसन सीना, शकम और पुष्ट पर नुमाया होते हैं। इनका मरकज़ आंतें हैं। ये इस जरासीम के बुरे असरात खून में शामिल होते हैं। इस बुखार के जरासीम छोटी आंतों के गदूद में वरम और करा, वो ज़ख्म जिसमें पीप भी पैदा करते हैं। गंदा पानी, मज़र सेहत खुराक टाइफाइड की बड़ी वजह है। बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द, पेट की खराबी टाइफाइड की अलामत है। टाइफाइड में बुखार 103 और 104 तक होता है। इस मर्ज़ से शिफा याब होने के बाद भी कुछ लोगों के फुजलात में इस मर्ज़ के जरासीम महीनों तक खारिज होते रहते हैं। ये बीमारी बरसात और तेज़ गर्म मौसम में भी ज़्यादा फैलती है। टाइफाइड बुखार की अलामत। टाइफाइड बुखार की अलामत मुख्तसर से लेकर संगीन तक हो सकती है और बैक्टीरिया की जद में आने के बाद आम तौर पर 1 से लेकर 3 हफ्तों तक फ़रोग हासिल करती है। पुश्त और पेट पर छोटे छोटे गोल दाने गुलाबी धब्बे नुमा बन जाते हैं। इन्हें दबाने से कुछ देर तक इनकी सुर्खी ज़ायल हो जाती है, फिर दोबारा लौट आती है। ये इस मर्ज़ की ख़ास अलामत है। आम तौर पर जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के 8 से 15 दिन के बाद ये मर्ज़ ज़ाहिर होता है। ताहम जरासीम की ताकत और इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त के मुताबिक ये मुद्दत 3 दिन से 1 माह तक भी हो सकती है। दर्जा हरारत का 5 दिन तक रोज़ाना 2 दर्जा बढ़ता है, यहाँ तक कि 103 या 104 फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। हाजमा दुरुस्त रखें, कब्ज़ ना होने दें, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। मरीज़ को हवादार कमरे में रखें ताकि तंदुरुस्त लोगों को ना फैले। टाइफाइड के इस मरहले में आप खामोश और थके हुए होंगे। आपकी आंखें आधी बंद होंगी। ज़बान का खुश्क होना, नेज़ ज़बान के दोनों तरफ सफ़ेद तह जम जाती है, तिल्ली बढ़ जाती है, दस्त का रंग जर्द और कवाम पतला होना, कभी इनमें खून की आमेज़िश भी होती है। टाइफाइड से बचाव के तरीके। आलूदा पानी पीने से गुरेज करना चाहिए। कच्चे फलों और सब्जियों से परहेज़ करना चाहिए। ताज़ा जूस पिएं। हिदायत के मुताबिक अपनी एंटीबायोटिक्स लें। हाथों को बार बार धोना चाहिए। लहसुन का इस्तेमाल। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात पाई जाती हैं। ये हमारे क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है। खाली पेट इसका इस्तेमाल करना चाहिए। केले का इस्तेमाल। टाइफाइड में केले का इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें पोटाशियम मौजूद होता है जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को तब्दील करने में मावन है। एप्पल सीडर सिरका, ये हमारे जिस्म में pH को लेवल बरकरार रखता है और ये जिस्म से गर्मी निकालने में मदद करता है। इसी वजह से जिस्म का दर्जा हरारत कम होता है। 1 चम्मच चाय में या शहद में मिलाकर इसे खाने से पहले इस्तेमाल करें। लौंग, ये बैक्टीरिया का मुकाबला करते हैं। रोज़ाना 1 कप पानी में 2 लौंग डालकर पिएं। इससे बुखार को कम करने में मदद मिलेगी। अनार, ये टाइफाइड के ख़िलाफ़ घरेलू इलाज के लिए बेहतरीन है। ये पानी की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा ये खून की कमी को भी पूरा करता है। बुखार में इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। टाइफाइड में दलिया, उबले चावल और आलू का इस्तेमाल करें। ऐसा खाना खाएं जो जल्द हज़म हो सके। फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस बात को यकीन बनाएं कि पानी साफ़ और फ़िल्टर हो। प्रोटीन की मुनासिब मिकदार खाएं। उबली हुई दाल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ताज़ा फलों का जूस पिएं। परहेज़, ऐसी ग़िज़ा खाने से परहेज़ करें जिसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे रोटी। मसालेदार खाना और तली हुई चीज़ों से दूर रहें। ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जो गैस और पेट दर्द का बायस बने। घी और मक्खन की मिकदार को कंट्रोल करें। मुतासरा शख्स की इस्तेमाल की हुई चीज़ें इस्तेमाल न करें।
जैसे तौलिया और रुमाल वगैरह। मीठे मशरूबात से परहेज़ करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल तर्क करें। कॉफ़ी यानी कैफ़ीन की कम मिकदार में इस्तेमाल करें। नाकिस ग़िज़ा के बजाय मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। डॉक्टर से कब मिलना है? जैसे किसी शख्स को टाइफाइड की इब्तदाई अलामत हो, जैसे सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा तेज़ बुखार, कै, इसहाल वगैरह, वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिले। टाइफाइड की अलामत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।